हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। आज हम लोग शुरू करने वाले यूनिट 5। यूनिट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट 5 देखेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो यूनिट 5 शुरू करते हैं। तो यूनिट 5 में आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय विज्ञान के बारे में, क्रिस्टलोग्राफी के बारे में और लाज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, मतलब क्रिस्टलोग्राफी के हम लोग नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 3 नियम होते हैं। इन तीनों नियमों को बहुत आसानी से समझेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्रिस्टलीय विज्ञान, क्रिस्टलोग्राफी होता क्या है। ठीक है, पहले क्रिस्टलीय विज्ञान के बारे में समझो, फिर बात करते हैं इसके नियम। ठीक है, तो क्रिस्टल के बारे में ही आपका इस चैप्टर पे पूरा बताया गया कि क्रिस्टल क्या होते हैं, या कह सकते हो ठोस के बारे में। ठीक है, नाम ही ठोस अवस्था इस चैप्टर का, तो यही बातें आपको सीखनी है। तो पहला टॉपिक है इसका क्रिस्टलीय विज्ञान। तो देखो क्रिस्टलोग्राफी इसे इंग्लिश में कहते हैं, कहा गया साइंस की वह ब्रांच अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्यामिति संरचना अर्थात ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर व उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है। ठीक है, क्या कहा गया? साइंस की वह ब्रांच जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड उसके क्या प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है, वही आपकी क्रिस्टलोग्राफी है। ठीक है, तो ये बात होती है क्रिस्टलीय विज्ञान क्रिस्टलोग्राफी की, कि जिसमें आपका क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाए। ठीक है, ऐसी ब्रांच जो क्रिस्टलीय पदार्थ की ज्यामिति स्ट्रक्चर अर्थात ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कोई क्रिस्टलीय पदार्थ जैसे NaCl ही मान लो। ठीक है, तो इस टाइप का पदार्थ हो, उसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाए, वही क्रिस्टलोग्राफी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप बात करते हैं लाज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी अर्थात क्रिस्टलीय विज्ञान के नियम। ठीक है, तो क्रिस्टलीय विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः 3 नियमों पर आधारित है, मतलब क्रिस्टलीय विज्ञान के 3 नियम होते हैं। ठीक है, तीनों को देखेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये जो 3 नियम होते हैं, इसका देखो पहला नियम आपका कौन सा है? अंतरा फलक कोणों की स्थिरता का नियम अर्थात लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। ठीक है, तो ये जो नियम है आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी इंटरफेसियल एंगल, तो ये नियम आपका कहता क्या है? ये कहता है इस नियम के अनुसार किन्हीं दो फलकों के बीच के कोण को अंतराफलकी कोण कहते हैं। क्रिस्टलों के बनने की दशा के आधार पर क्रिस्टलों की आकृति एवं फलकों के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु क्रिस्टल के दो संगत फलकों के बीच का अंतराफलकी कोण जो होता है वो लगभग समान होता है। मतलब कि बताया गया किन्हीं दो फलकों के बीच के कोण जो होते हैं उन्हें अंतराफलकी कोण कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलों के बनने की दशा के आधार पर क्रिस्टल की आकृति फलकों का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन उनके जो संगत फलकों के बीच का इंटरफेसियल एंगल अर्थात अंतराफलकी कोण होगा वो आपका सेम होगा, अर्थात लगभग समान होगा। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl के क्रिस्टल के फलकों का आकार तथा आकृति कुछ भी हो, परंतु उनके जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो हम लोग NaCl का क्रिस्टल लेते हैं। किसका क्रिस्टल लेते हैं? NaCl का क्रिस्टल। सिंपल हमने यहाँ लिख दिया NaCl का क्रिस्टल। ठीक है, तो NaCl का क्रिस्टल जो होता है उसके आकार व आकृति चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका इंटरफेसियल एंगल अर्थात अंतराफलकी कोण सेम होता है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल पूरा देके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं इसके क्रिस्टल को बनाते हैं। मान लो जैसे आपका ये NaCl का एक क्रिस्टल हो जाए। ठीक है, देख सकते हो 3 टाइप से आपको बना के दिखाते हैं इसको। ठीक है, एक ये हो गया, इसी टाइप से थोड़ा इसे लंबा करके बना सकते हो। ठीक है, मान लो एक ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाए, और एक और मान लो ऐसे हो जाए। ठीक है, 2 ये हो गए। तीसरा NaCl का मान लो एक इस टाइप से आप बना दो। ठीक है, तो देख सकते हो तीनों की आकृति आपको अलग अलग दिखेगी। इस पे इसकी भी आकृति अलग है इससे, इसकी भी इससे। ठीक है, तो तीनों की आकृति आपको अलग अलग दिख रही, आकार अलग अलग दिख रहा है। तो यही बात कही गई, इनके आकार आकृति भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये जो इन दोनों फलकों के बीच का कोण देख सकते हो, ये कोण हो गया आपका, यहाँ पे ये कोण हो गया। ठीक है, इन दोनों फलकों के बीच का कोण अंतराफलकी कोण होता है, ये लगभग समान होते हैं। इन तीनों में ये अंतराफलकी कोण इंटरफेसियल एंगल जो होंगे वो लगभग समान होंगे। ठीक है, आकार आकृति भिन्न हो सकती है, आकार और आकृति आपकी भिन्न हो सकती है, कह सकते हो कुछ भी हो सकती है।
या भिन्न हो सकती है, ठीक है। लेकिन इंटरफेसियल एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आकार आकृति भिन्न हो सकती है लेकिन इंटरफेसियल एंगल जो होंगे वो आपके सेम होंगे, ठीक है। इंटरफेसियल एंगल अर्थात अंतराफलकी कोण, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है इसके पहले नियम की, ठीक है। अंतराफलकी वाला जो नियम है आपका इंटरफेसियल एंगल का, कि मतलब उसके आकार आकृति भले अलग हो लेकिन उसके उनमें से इंटरफेसियल एंगल सबके सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बात है एग्जाम्पल के तौर पर NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, पहला नियम कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो फलकों के बीच के कोण को अंतराफलकी कोण कहते हैं और क्रिस्टलों के बनने की दशा के आधार पर क्रिस्टलों की आकृति एवं फलकों के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। आकार और आकृति भिन्न भिन्न हो सकते हैं परंतु क्रिस्टल के दो संगत फलकों के बीच का अंतर व फलकी कोण लगभग समान होता है, ठीक है। एग्जाम्पल NaCl के क्रिस्टलों के फलकों का आकार आकृति कुछ भी हो परंतु इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री होता है। ये जो 90 डिग्री होता है मतलब इन दोनों फलकों के बीच का कोण कितना है यहाँ पे 90 डिग्री अर्थात 90 अंश है, ठीक है। इनके बीच का कोण आपको याद रखना है 90 अंश का होता है, ठीक है। इंटरफेसियल एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये बात है, ये था आपका पहला नियम इसका आपका क्रिस्टलीय विज्ञान का। अब दूसरा नियम देखो, अंतःखंड की परिमेयता का नियम, लॉ ऑफ रेशियोनलिटी ऑफ इंडिसेज, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ रेशियोनलिटी ऑफ इंडिसेज अर्थात अंतःखंड की परिमेयता का नियम, ठीक है। तो क्रिस्टल में तीन अक्ष इस प्रकार होते हैं कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तथा क्रिस्टल फलकों को निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। यही आपका है दूसरा नियम, ठीक है। कि इसके अनुसार क्रिस्टल में तीन अक्ष इस प्रकार होते हैं कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तथा क्रिस्टल फलकों को मतलब निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। तो चलो एग्जाम्पल इसे भी समझ लेते हैं लॉ ऑफ रेशियोनलिटी ऑफ इंडिसेज को, ठीक है। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इस पे भी। तो आपसे कहा गया तीन आपको क्या बनाने, अक्ष बनाने जो कि आपको लंबवत काटते हैं। मान लो हमने तीन अक्ष बना दिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। ये वाला आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, अर्थात वाई अक्ष और ये जेड एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये तीनों क्या है एक दूसरे के लंबवत। यही चीज कहा गया एक दूसरे को समकोण पर काटे अर्थात लंबवत हो और क्रिस्टलीय फलकों को एक निश्चित बिंदुओं पर काटे। फलकों को क्या हो निश्चित बिंदुओं पर काटे, देख सकते हो क्रिस्टलीय फलकों को निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। तो मान लो एक अंतःखंड हम लोग यहाँ काटते हैं, बीच वाला पॉइंट O मान लेना, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक्स अक्ष पर अंतःखंड कटा, जेड अक्ष पर अंतःखंड काट सकते हो, यहाँ बीच में O हो गया, वाई अक्ष पे भी अंतःखंड काट सकते हो। मान लो O से जो एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटा गया उसका वो मान लो कितना A। इसी प्रकार O से जो Y पर काटा गया वो B, O से जो Z पर अंतःखंड काटा गया वो है C, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो ये जो C है, अब देखो इसको आप मिला सकते हो इस टाइप से पूरा, ठीक है। ये भी आपका B से ऐसे ये वाला मिल जाएगा जाके और ये आपका ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो तीन अक्ष हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और तीन अंतःखंड निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A, B और C क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। यही कहा गया तीन अक्ष इस प्रकार होते हैं कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और क्रिस्टलीय फलकों को निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। यही आपकी परिमेयता का नियम है, ठीक है, कि निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे कि A जो है आपका एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ये क्या है एक्स एक्सिस पर काटा गया आपका अंतःखंड हो जाएगा या एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हो जाएगा, ठीक है, अंतःखंड आपका। और इसी प्रकार आप लिख सकते हो बी क्या हो जाएगा वाई अक्ष पर, ठीक है, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। सी क्या हो जाएगा जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये तीन पॉइंट आपको, ठीक है। तो यही है दूसरा नियम कि क्रिस्टल के तीन अक्ष इस प्रकार होते हैं कि एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 अंश का कोण होगा इनके बीच, मतलब तीनों एक दूसरे को मान लो एक्स अक्ष वाई अक्ष के 90 अंश पे, वाई जेड के जेड एक्स के इस टाइप से, ठीक है, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और जो इसके मतलब अंतःखंड है वो निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं। देखो कहा गया तथा क्रिस्टल फलकों को निश्चित बिंदुओं पर काटते हैं, ठीक है। तो ये भैया आपका लॉ ऑफ रेशियोनलिटी ऑफ इंडिसेज, ठीक है, दूसरा नियम। अब बात आती तीसरे नियम की, सममिति का नियम। तो पहला नियम हमने पढ़ा, दूसरा नियम भी पढ़ लिया, ठीक है। और अब आपका बचा सममिति का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। तो इसे अब हम लोग अगली वाली वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अगली वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।